डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 16 जो कि सोर्सेज ऑफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कि बिजली बनाने के कौन कौन से ज़राए हैं। सबसे पहला ज़रिया अगर आप देखें आपके अराउंड, अगर आप देखें सोलर एनर्जी, धूप, यानी सबसे पहला ज़रिया। धूप से भी आप बिजली बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास सोलर पैनल्स होने चाहिए। सोलर पैनल क्या करेंगे, जो लाइट है या सूरज की रोशनी है, फोटो सेंसिटिव होते हैं, लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान है, नुकसान तो नहीं कह सकते, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इनकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा इसकी जो बैटरीज बहुत महंगी पड़ती हैं। उसके अलावा रात के टाइम आप क्योंकि धूप नहीं होती, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक ज़रिया ज़रूर है, सोर्स है। दिन के वक्त आप जितनी मर्ज़ी बिजली इस्तेमाल करें, आप एक प्लेट लगा लें, उसके साथ कूलर लगा लें, तो सारा दिन आपका चलेगा। लेकिन रात के टाइम पर वो उसमें ये प्रोसेस नहीं होगा, वो रुक जाएगा। तो धूप से आप बिजली बना सकते हैं अगर आपके पास सोलर पैनल मौजूद हैं। उसके बाद विंड एनर्जी है, हवा से। जैसे आपके सामने तस्वीर में बड़े बड़े पंखे लगाए हुए हैं, ये उन इलाकों में होता है जहाँ पे हर वक्त हवा चलती है। जब हवा चलेगी, ये आपके सामने जो पंखे लगे हैं ये चलेंगे, इसके नीचे टरबाइन लगी होती है वो चलेगी, उससे बिजली पैदा होगी। उसको आप फिर अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर डिफरेंट प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद ये तो इसके लिए भी कोई कॉस्ट की बात आ गई कि जो बड़े बड़े आप टरबाइन लगाएंगे, इसके लिए बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये आपको फिर लाइफ टाइम बिजली देंगे, ये फ़ायदा है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, अगर आप यूरेनियम एटम को तोड़ें तो उससे बड़ी मकदार में एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी से आप स्टीम बनाएं, स्टीम से टरबाइन चलाएं, उससे फिर बिजली पैदा करें। लेकिन ये ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस सेंस में है कि जब आप इसको ब्रेकअप करेंगे यूरेनियम को, वहाँ पे रेस भी पैदा होती है, ख़तरनाक शुआएँ, जो कि आपकी बॉडी के लिए ख़तरनाक हैं। लेकिन इसमें हीट बहुत ज़्यादा पैदा होती है, आपको एनर्जी मिलेगी और आपकी टरबाइन चलेगी, बट डेंजरस। और यूरेनियम काफ़ी महंगा भी है, उसको ज़मीन से निकालना एक मुश्किल काम भी है। अच्छा, बिजली बनाना तो आप बिजली बना रहे हैं लगातार, लेकिन जो प्रॉब्लम इसके अंदर आते हैं, सबसे पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अंदर प्रॉब्लम आता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 11.5 भी है, पेज नंबर 154 पे। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर कि आप बिजली बना रहे हैं पानी से, सबसे सस्ता तरीका है, मेथड है, लेकिन इसके अंदर जो नुकसान है, एक तो सर्दियों में जब पानी की मकदार कम हो जाती है तो उस वक्त फिर आपकी टरबाइन नहीं चलेगी। और नंबर 2, आप जो लोगों को वहाँ जो लोग रहते हैं उनसे ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ पे तामीरात करेंगे, तो आपको काफ़ी ये भी एक महंगा काम है, मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद है थर्मल पावर से जो बिजली बनाई जाती है। थर्मल पावर की बिजली सबसे महंगी होती है, बिकॉज पेट्रोल और डीज़ल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। उससे जब आप हीटिंग करेंगे तो होगा क्या, आपके पास पहले ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है, तो जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो फिर आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, आवाम उसको फिर आवाम फिर होती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी बिजली मिल रही है हमें। उसके बाद जो बहुत एडवांस कंट्रीज़ है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर से बिजली पैदा की जाती है, लेकिन न्यूक्लियर पावर का जो नुकसान है मैंने आपको बता दिया कि रेडिएशन पैदा होती हैं। अगर वो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो धमाका हो जाता है, धमाका होगा तो फिर वो आपका अनकंट्रोल्ड में जितना भी इलाका है वहाँ पे रेडिएशंस पूरे इलाके में फैल जाएंगी, जो कि ख़तरनाक है। उससे फिर आगे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर है या और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो सोलर एनर्जी अगर आप बात करें तो वो उसमें भी महंगा होने वाली बात है। फिर दिन और रात का भी डिफरेंस है, दिन के टाइम आपको बिजली मिलेगी, रात के टाइम आपको नहीं मिलेगी। तो हर एक प्रोसेस के अंदर, हर एक तरीके में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर मौजूद है। लेकिन
वो उसके बावजूद के प्रॉब्लम है, लेकिन हमें वो सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अगर इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को, आप उसकी मोशन को स्टडी करते हैं, तो ये एक साइंस की एक ब्रांच है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, फिज़िक्स की ये ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अगर उसके बाद एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है, एक उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज़ शॉर्ट पल्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। यानी आप टेलीविज़न देखते हैं, आप रेडियो में आवाज़ सुनते हैं, तो जो वहाँ पे स्टेशन है वहाँ से पल्सेस को सेंड किया जाता है एयर के अंदर, माइक्रोफोन और कैमरास के ज़रिए उसको सेंड किया जाता है हवा के अंदर। वो चीज़ें आपके टीवी के एंटीना के अंदर आती हैं, वो उसको कैप्चर करती हैं, वो आप उसको दोबारा आपको आवाज़ भी आती है और दोबारा आपको तस्वीर भी आती है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर ये पार्ट होने चाहिए। A well-known example of electronic system is television. Without going through the detail of initial working of its different parts, we can describe its function by block diagram. सबसे पहले एरियल है, फिर टर्नर है, विजन डिकोडर है, ऑडियो डिकोडर है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, विजन एम्पलीफायर है, ऑडियो एम्पलीफायर है, पिक्चर है, उसके बाद लाउड स्पीकर है। तो ये पूरा आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इसके अंदर जो क्या क्या चीज़ें होती है, नंबर 1, कैमरा कन्वर्ट्स पिक्चर एंड माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स एट द टीवी स्टेशन। These signals are mixed with the carrier waves and are transmitted through transmitter, antenna और केबल। तो उनको फिर केबल के ज़रिए आगे भेजा जाता है। Signals are received by TV in the form of weak alternating current, उनको टीवी वसूल कर लेता है। These signals are amplified by the amplifier already installed in the TV. The circuits inside the TV separate video and audio signals. Video and audio signals go to picture and tube display motion picture on the screen. Audio signals go to the speaker that converts them back into the sound. तो इस तरीके से टेलीविज़न का जो आपके पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों से आपके चैनलें चल रही हैं और अपनी वो जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको सेंड कर देते हैं वाया इन द एयर और इन द केबल ट्यूब। आज का तो केबल का दौर है, पहले के दौर में ओनली एक पीटीवी होता था और पीटीवी के लिए सिर्फ ना केबल होती थी, सिर्फ आप एंटीना लगाते थे, उससे तस्वीर भी आती थी और आवाज़ भी आती थी। लेकिन आज का दौर काफ़ी मॉडर्न हो चुका है, आज ये चीज़ें नहीं हैं। अब जो इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज़ प्रॉब्लम जनरेशन इन इलेक्ट्रिसिटी 11.5 है, और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आपने पढ़ लेनी है। लेकिन आपकी डायरी होगी, एक आपका पेज नंबर 154 और एक आपका पेज नंबर 156। दीज आर द 2 लॉन्ग क्वेश्चन। डायरी है पेज 154, 155, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने लर्न भी करना है, इसकी आरपी भी करनी है, डायग्राम बना लें तो आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के दोनों। बाकी आपने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जीज़ को आपने पढ़ लेना है। और एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि जब आप रफ प्रैक्टिस करते हैं या आरपी करते हैं तो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती हैं। तो उसको एक बार रीड करें, उसको समझें, फिर याद करें, फिर इसको दोबारा लिखें तो आपको फ़ायदा होगा। पेज नंबर 154, 155, एक तो प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। पहला नंबर 1 हाइड्रो के बारे में है, नंबर 2 फॉसिल फ्यूल्स के बारे में है, नंबर 3 सन के बारे में, सोलर पावर के बारे में है। उसके बाद जो 5वां है विंड एनर्जी का भी प्रॉब्लम उसके बारे में है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन है, पैराग्राफ नंबर 11.4 का 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद पार्ट्स के नेम है। उसके बाद इसकी जो फंक्शनिंग है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको आपने लर्न भी करना है, आरपी भी करनी है। और इसके अलावा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को आपने पढ़ना है, ताकि आपके कंसेप्ट हो कि धूप से कैसे बिजली बनती है और हवा से कैसे पैदा होती है, और उसके बाद न्यूक्लियस से ये कैसे, एटम से कैसे पैदा होती है। दीज आर द डिफरेंट प्रोसेस। उसके बाद जो बिजली बनाने के बाद प्रॉब्लम होंगे वो भी आपको दिए हुए लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लर्न करना है, आरपी करनी है, पेज नंबर 154 155। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।